So, dear students, today we are starting about our next topic, that is antiviral agents. So, पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है. A drugs or agent that directly kills or inhibit their growth or reproducing कैपेसिटी ऑफ वायरस. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रग यूज होता है किस लिए यूज होता है ना, किल्स करने के लिए, क्या किसको किल करने के लिए यूज होता है, वायरस. और इनहिबिट देयर ग्रोथ मीन्स कंट्रोल ऑफ देयर ग्रोथ, मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं होने से वो अपना जो कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ उन लोगों को ग्रोथ हो वगैरह को, मतलब उसका जो फैमिली को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं उन लोग. ठीक, उसका नॉर्मल स्टेज में उन लोग रहते हैं, बाकी ज़्यादा वो एरिया में फैलते नहीं फैलेंगे. वो जो ड्रग यूज होता है उसे क्या बोलते हैं ना, वायरस ड्रग, एंटीवायरस ड्रग एजेंट बोलते हैं. और उसको तो दो टाइप से होता है जो ड्रग्स क्या करते हैं. थर्ड पॉइंट देखिए, दो एजेंट व्हिच किल्स वायरस वाज कॉल्ड एज वायरोसाइड एंड दोज एजेंट व्हिच इनहिबिट देयर ग्रोथ वाज कॉल्ड एज वायरोस्टैटिक बोलते हैं. उसके बाद सेकेंड पॉइंट को देखिए, वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्रग्स दैट टारगेट वायरल प्रोसेसेस मस्ट पेनिट्रेट होस्ट सेल्स. तो इसमें बोला गया है कि जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. ड्रग्स दैट टारगेट, जो ड्रग्स होता है टारगेट क्या करता है, वायरल प्रोसेसेस मस्ट पेनिट्रेट होस्ट सेल को पेनिट्रेट कर सकता है. उसके बाद देखिए उसका क्लासिफिकेशन में क्या है. एंटी हार्पेस वायरस ड्रग के एग्जाम्पल में हमें देखेंगे आइडोक्सोविरिडिन, एसाइक्लोविर एंड गानसाइक्लोविर. वो जो ड्रग है वो एंटी हार्पेस वायरस के एग्जाम्पल्स में, ड्रग्स के एग्जाम्पल्स में आते हैं. सेकंड जो है एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस, उसके दो ड्रग है, आमांटेडिन एंड रिमांटेडिन. मन रखने के, याद करने के लिए वो बहुत ईजी है. एंड एंटी हार्पेस हेपाटाइटिस वायरस जो ड्रग्स है, हेपाटाइटिस के अंडर में हेपाटाइटिस 1-2 जो ड्रग्स रहता है उसी के अंडर में आता है, क्लासिफिकेशन के अंडर रहता है. रामीविरिडिन एंड रिबाविरिडिन दोनों ड्रग्स इसके अंडर आते हैं, एंटी हेपाटाइटिस ड्रग्स के अंडर. उसके बाद न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, NNRTIS न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. वो क्या करता है कि न्यूक्लियोसाइड को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने ही नहीं देता है. न्यूक्लियोसाइड जो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को होने ही नहीं देता, इनहिबिट कर देता है. तो उस ड्रग का नाम क्या है, डेलाविरिडिन. उसके बाद देखिए प्रोटीएज इनहिबिटर है रिटोनाविर. उसका क्लासिफिकेशन, मतलब ड्रग्स का एग्जांपल क्या है, रिटोनाविर रहता है, रिटोनाविर. ओके, ठीक है. तो उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर लेते हैं. एसाइक्लोविर देखिए यहाँ पर एसाइक्लोविर की जो स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम रहता है कैसे होता है देखिए. तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, कीटो फॉर्म में है, एक एनल फॉर्म में है, कीटो फॉर्म में है, एक ENOL फॉर्म. EN का मतलब पता है, EN का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और OL जो है वो अल्कोहल होता है, वो इसका जो इसके बनता है EL फॉर्म होता है. और कीटो जो है, कीटो फॉर्म कीटोन ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड वो वाला. ठीक है. तो हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में पढ़े हुए हैं, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ रिंग्स हो पाए, या फिर स्ट्रक्चर हो गया, या फिर तुम्हारा ENOL हो गया, या फिर पोजिशनल आइसोमर्स हो गया. बहुत सारे हैं, 6 हो गया. उसके बाद आईपीसी नंबर देखिए क्या होता है. आईपीसी उसका नंबरिंग पहले कर लेते हैं. उसका पहले जो नंबरिंग है NH से स्टार्ट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड 6 हो गया. वो बेंजीन का जो रिंग है वो कंप्लीट होने के बाद हमारा 7, ये हो गया 8 एंड वो हो गया 9. ठीक है. तो वो जो बीच वाला जो नीचे जो हिस्सा है 9 नंबर के पोजीशन पे, वो हमें 1 डैश या 2 डैश लिख सकते हैं. इससे हम 1 डैश या फिर 2 डैश भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इजीली वो हम इसे याद कर सकते हैं, या फिर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. बिकॉज यहाँ पर देखिए जो 1 2 है, वहाँ पर देखिए जो 1 2 है, वहाँ पर 1 2, और उस जगह में 1 2 में हमें कन्फ्यूज हो सकता है. तो इसलिए 1 डैश एंड 2 डैश रख लेते हैं. इस जगह पे मैंने नहीं लिखा, पर मैं अभी बता देता हूँ कि वो लिखने से ज़्यादा कंफर्टेबल और याद करने के लिए ज़्यादा हमें ईजी हो सकता है. तो देखिए इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर 2 अमीनो, 2 नंबर पोजीशन में देखिए अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, 2 नंबर में अमीनो ग्रुप हो गया. तो उसके बाद देखिए 1 9 डाईहाइड्रो
1 और 9 पोजीशन में हाइड्रोजन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वहाँ पर हाइड्रोजन लिंक को हटा वो रिमूव होके वहाँ पर लगा है, तो इसलिए 1 9 डाईहाइड्रो 9 पोजीशन में एक H ग्रुप लगाने से वो जो ग्रुप बनता है इमिडाजोल का जो स्ट्रक्चर है, तो इमिडाजोल इसके बाद बनता है हमारा पायराजोल, जो बनता है पायराजोल रिंग है वो। पायराजोल का रिंग जो होता है उसके बाद वो टोटल तो रिंग तो प्यूरिन हो गया, वो तो टोटल रिंग हमारा प्यूरिन आ जाएगा। ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है। तो वो जो रिंग वाला है वो पायराजोल, पायबेंजीन प्लस बेंजीन और पायराजोल हो गया। वो बेंजीन, वो तो बेंजीन नहीं है, तो हम मतलब वो जो रिंग है वो पायराजोल रिंग हो सकता है। उसके बाद देखिए 9 नंबर पोजीशन में टोटल जो रिंग है हम उसे लिख लेते हैं। 9 नंबर पोजीशन में क्या लगा है, 9 हाइड्रोक्सी नहीं 2 हाइड्रोक्सी, तो नंबर 2 डैश लिख सकते हैं उसे, 2 डैश हाइड्रोक्सी, 2 डैश के पोजीशन पे एक हाइड्रोक्सी रिंग लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी इथॉक्सी कहाँ पर है, इथाइल प्लस ऑक्सी जो है इथॉक्सी, वो टोटल हो गया इथॉक्सी, और ये हाइड्रोक्सी ये हो गया इथॉक्सी हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, मिथाइल है, वहाँ पर एक मिथाइल रिंग भी है, CH2 जो ग्रुप है वो मिथाइल हो गया। उसके बाद देखिए 1H हो गया, 1 नंबर पोजीशन पे एक H हो गया, ये तो लिखा था। और उसके बाद प्यूरिन, वो जो कंपाउंड हो गया टोटल फुल्ली प्यूरिन हो गया। उसके बाद 6 ONE, देखिए 6 नंबर पोजीशन पे एक डबल बॉन्ड रिंग कीटोन रिंग है, उसके लिए ON हो गया। ठीक है, ओके। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमें। चलिए हम उसका यूजेस जान लेते हैं थोड़ा। यूजेस को देखने पहले पहले उसका फर्स्ट जो यूजेस है यूज किस लिए होता है, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स के लिए यूज होता है, एंड herpes सब वायरस के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। किस चीज़ को, एसाइक्लोविर ड्रग्स को हम इन दोनों डिजीज़ की या फिर डिजॉर्डर्स के लिए हम डिजीज़ के लिए हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ जेनिटल्स, मेल या फीमेल जेनिटल्स के इन्फेक्शन को डिक्रीज करने के लिए या फिर इन्फेक्शन को कमाने के लिए या फिर घटाने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ स्किन वगैरह, हमारा आउटर बॉडी पार्ट में जो स्किन होता है, और फिर ब्रेन में जो होता है ब्रेन का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन को हम किस चीज़ को, म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम लिप्स के स्टार्ट करने के माउथ के बाद वो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है म्यूकस वाला, वही सब इन्फेक्शन के लिए या फिर उसे हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में इट शुड बी स्टेयर इन रूम टेम्परेचर, ये तो सब ड्रग का आता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो सारी ड्रग का रूम, मैक्सिमम ड्रग्स को हम रूम टेम्परेचर रखते हैं और बाकी किसी ड्रग को हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये तो हम ड्रग को रूम टेम्परेचर मैक्सिमम हमने पढ़ा है पीरियड पहले भी, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है जो रूम टेम्परेचर होता है, उसी से हम रख सकते हैं, या फिर 68 से 77 फ़ारेनहाइट में भी हम ड्रग को रख सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर से हम याद आएगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, या फिर हीट भी हम लिख सकते हैं। हीट ज़्यादा होने से भी हम उसे मतलब हमारा जो टैबलेट है वो डिग्रेडेशन हो गया, हीट भी यहाँ पर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हीट लिख लो, हीट HEAT, हीट भी लिख सकते हो। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट जो होता है सनलाइट, यानी कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन जो हो गया उसे तुम लिख सकते हो, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रेन। ओके। उसके बाद फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में देखिए क्या क्या फॉर्म में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक टैबलेट फॉर्म में हम इसको जो स्ट्रक्चर पिक्चर है, टैबलेट फॉर्म 800 mg। उसके बाद क्रीम हो गया, उसके बाद क्रीम के बाद ऑइंटमेंट, वो जो है ऑइंटमेंट देखिए यहाँ पर ऑइंटमेंट है 5% ऑइंटमेंट। इसके बाद पाउडर फॉर सॉल्यूशन जो हम इंजेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और एक आता है सॉल्यूशन फॉर्म में भी हम उसे यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ब्रांड नेम्स में क्या क्या है, ब्रांड नेम्स में सीटाभिग, जीरेज, जोभिराक्स, ये 3 तो हो गया हमारा ब्रांड नेम से याद कर लेना। या तो हमारा जो होता है ना डिप्लोमा का एग्जिट एग्जाम या फिर सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये एंटीवायरल टॉपिक एंड एसाइक्लोविर जो टॉपिक है। सो देखने से पहले मैं भी लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब या फिर लाइक वगैरह नहीं किए या फिर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि हमारा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए रखते हैं आज का सबके लिए। धन्यवाद सबको।
उसके बाद थैंक यू, विजिट अगेन माई चालान यूट्यूब चैनल।